आज हम लोग संधि के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पिछले कक्षा में दीर्घ स्वर संधि के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग दूसरा गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। गुण स्वर संधि यानी संस्कृत में इसको कहते हैं आदगुणः। संस्कृत में इसको क्या कहते हैं? आदगुणः। यानी इसका परिभाषा है यदि अ या आ के बाद छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री अथवा लिरी आए तो छोटी ई, बड़ी ई का ए तथा छोटा ऊ, बड़ा ऊ का ओ एवं री का और तथा लिरी का अल हो जाता है। यानी इसका सही मायने में बोला जाए तो अर्थात में इसको जो समझ लेंगे वही होता है इसका परिभाषा। जो अर्थात में लिखा होता है उसको ध्यान से हम लोग समझ लेंगे तो इसको परिभाषा को समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम लोग एक बार फिर से इसको अर्थात के माध्यम से हम लोग समझ लें कि गुण स्वर संधि क्या होता है। तो अर्थात में हम लोग जैसे समझेंगे अ प्लस छोटी ई बराबर क्या होता है? ए होता है। ए की मात्रा ऐसे होती है, ए की मात्रा। आ प्लस छोटी ई बराबर भी होता है ए। अ प्लस बड़ी ई बराबर भी होता है ए। और आ प्लस बड़ी ई की मात्रा बराबर भी होता है ए। इसी प्रकार हम लोग अ प्लस छोटा ऊ बराबर होता है ओ की मात्रा होती है ऐसे। इसको ध्यान से देखना है और कुछ नहीं, बस इसको ध्यान से देखते देखते इसको सब इसी तरह बना लेना है। इसके ये भी हो जाएगा ओ। और अ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी होता है ओ। आ प्लस बड़ा ऊ बराबर भी होता है ओ। और इसका मात्रा ऐसे होता है, ठीक ना। अब इसको ध्यान से इसी प्रकार यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे अ प्लस री बराबर होता है और। यानी और कहने का मतलब जो होता है, जिसको हम लोग हिंदी में या संस्कृत में भी बोलते हैं, इसको रेफ बोला जाता है। यानी जो रेफ होता है और रो का मतलब होता है पूरा र तो ऐसे आधा र तो लिखा नहीं जाता है, कभी कभार कहीं कहीं देखने को भी मिलता है। तो इसका दो माध्यम होता है, एक तो ऐसे लिखता है लोग और एक रेफ के माध्यम से लिखता है। यानी दो तरीका से र को लिखा जाता है। इसी प्रकार आ प्लस री बराबर होता है और अ प्लस लिरी बराबर भी होता है ऑल। यानी ऑल का मतलब होता है आधा ल। इसी प्रकार यहाँ पर भी है आ प्लस लिरी बराबर होता है ऑल, यानी आधा ल होता है इसका भी। अब इसका एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग। जैसे गण प्लस ईश, यानी ये क्या हो जाएगा? गणेश। ये कैसे होता है गणेश? एक बार देखते हैं, एक बार इसको ध्यान से देखते हैं। यानी गण, यानी इसमें कुछ नहीं है। गण यानी गण लिखा हुआ है तो इसमें कुछ नहीं है, तो अ की मत अ तो छिपा हुआ है, अण में अ छिपा हुआ है। प्लस इसमें क्या है? बड़ी ई की मात्रा है। दोनों मिलाकर क्या बना रहा है? यानी अ प्लस बड़ी ई बराबर क्या में हो रहा है? ए हो रहा है। यानी ए हो रहा है, ए हो गया। ए की मात्रा यहाँ पर आ जाएगा, लिख देंगे। उसी प्रकार लंबोदर, यानी ये इसमें कुछ नहीं है तो अ है प्लस ऊ, दोनों मिलाकर क्या बनेगा? ओ बनेगा। तो ओ के लिए मात्रा ऐसे होता है। अब इसको हम बना कर लिख देंगे। अब इसको हम नहीं लिखेंगे, जो ऊ है इसको नहीं लिखेंगे। अब इसके जगह पर हम क्या लिखेंगे? ओ लिखेंगे उसके मात्रा के साथ। लंब ओ की मात्रा हो गया अदर, लंबोदर। अब इसी प्रकार हम इसको भी बनाएंगे। इसमें क्या है? इसमें आ है, आ की मात्रा आ प्लस छोटी ई की मात्रा। अब दोनों मिलकर क्या बनाएगा? आ प्लस छोटी ई बराबर क्या हो रहा है? आ प्लस छोटी ई बराबर क्या हो रहा है? ए हो रहा है। तो आ प्लस छोटी ई बराबर ए हो रहा है तो इसको लिख देंगे ए, हो गया। अब इसकी मात्रा क्या होती है? ऐसे होती है। अब इसको यहाँ पर लिखेंगे। अब आ नहीं लिखेंगे और फिर छोटी ई की मात्रा इसको नहीं लिखेंगे और इसको नहीं लिखेंगे। अब इसको नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? मह प्लस महेंद्र और ए की मात्रा डाल देंगे तो क्या हो जाएगा? महेंद्र हो जाएगा। उसी प्रकार ये हो जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा? चंद्रोदय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। अब यहाँ पे ये नहीं देखना है कि दो को दो आ रहा है, दो को दो आएगा ही, क्योंकि इसमें जो है इसमें अ की मात्रा छिपा हुआ है और ये जो होता है ऊ होता है। दोनों मिलाकर क्या हो रहा है? ओ हो रहा है। तो इसीलिए अब ये लुप्त हो जाएगा।
यहाँ पर ये लुप्त हो जा रहा है और इसके जगह पर ओ की मात्रा आ जा रहा है। अब इसी प्रकार हम कुछ दिए हुए हैं संधि बनाने के लिए, यानी संधि करने के लिए, तो इसको आप लोग बना लीजिएगा, ठीक ना। नहीं समझ में आएगा तो इसको हमको कमेंट सेक्शन में आप लोग, कमेंट बॉक्स में हमको आप लोग बता सकते हैं और अच्छा से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। अब इसी प्रकार हम लोग तीसरा पढ़ते हैं। तीसरा, वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? इसको संस्कृत में कहते हैं विधि रेचि, यानी इसको संस्कृत में क्या कहते हैं? विधि रेचि। अब इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका परिभाषा क्या है। यदि अ या आ के बाद ए ओ औ आए तो ए का ए तथा ओ औ का औ हो जाता है। यानी इसका कहने का मतलब है, अ या आ के बाद ए ओ औ आए तो ए का ए तथा ओ औ का औ हो जाता है। अर्थात अ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए, अ प्लस ए बराबर ए, आ प्लस ए बराबर ए। उसी प्रकार अ प्लस ओ बराबर औ की मात्रा क्या होता है? इसमें डबल ऐसे होता है। और एक ए की मात्रा क्या होता है? इसमें डबल ऐसे होता है। हो गया। अब इसी प्रकार ये हो गया, आ प्लस ओ बराबर क्या होगा? औ होगा। अ प्लस औ बराबर क्या होगा? औ होगा। आ प्लस औ बराबर भी क्या होगा? औ होगा। अब इसी प्रकार इस यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल इसका भी देख लेते हैं। जैसे में हम लोग देखते हैं महा प्लस ओज। अब इसमें क्या है? आ की मात्रा छिपा हुआ है और इसमें क्या है? ओ। तो दोनों मिलाकर क्या बनाएगा? अब इसको हम देखते हैं कहाँ पर है ऐसा। तो यहाँ पर ये मिल रहा है ना, ये वाला जो यहाँ पर मिल रहा है, तो औ दे रहा है, तो क्या हो रहा है? औ हो जा रहा है, औ हो जा रहा है। तो महा यानी अ जो यहाँ पर ये मात्रा है और ये मात्रा है, लुप्त हो जाएगा। जैसे ही लुप्त हो जाएगा यहाँ पर लिखेंगे मह, इसमें अ की मात्रा डालेंगे प्लस ज, यानी महौज। उसी प्रकार यहाँ पर आ है प्लस ए है, आए है, आ प्लस ए दोनों मिलाकर क्या बनेगा? अब इसको देखते हैं कहाँ पर है? यहाँ पर है। आ प्लस ए यानी ए बना रहा है, हो गया। अब यहाँ पर ये लुप्त हो जाएगा, यहाँ पर ये लुप्त हो जाएगा, क्या बचेगा? स अद व ए की मात्रा ए डबल, तो इसको क्या बोलेंगे? सदैव। इसी प्रकार यहाँ पर संधि बनाने के लिए दिए हैं, तो इसमें से समझ कर यहाँ पर आप संधि बना